के रफीक जी मंडेलिया को इस बार विधानसभा में अवश्य भेजेंगे। जय कांग्रेस, जय हिंद। नमस्कार। धन्यवाद रणजीत जी सारणे, आप एसबीआई बैंक से सेवानिवृत्त मैनेजर हैं। आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि देखिए ये चुनाव जो है वो छत्तीस कौम का चुनाव है, ये चूरू की आवाम का चुनाव है, ये हम सब का चुनाव है। हम सब प्रण लेके जाएंगे कि भाई रफीक जी मंडेलिया को विधानसभा भेजेंगे। धन्यवाद रणजीत जी सारणे। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजेंद्र जी शर्मा लाला सर से कि आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजे हैं। साथ ही निरंजन जी शर्मा आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी मंच पे विराजे हैं। जयचंद जी प्रजापत धीरासर, पूर्णाराम जी बगड़िया धीरासर, इनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच ग्राम पंचायत जोड़ी से पहुंचे भाई सीताराम जी नायका भी भाई रफीक मंडेलिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा वरिष्ठ एडवोकेट भाई रामेश्वर जी प्रजापत रामसरा को कि वो आयो और आकर आप लोगों से रूबरू हो। भाई रामेश्वर जी रामसरा प्रजापत। सभी बैठे हुए महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं आप थोड़े से आगे की तरफ आ जाएं, जगह कवर करें। पीछे बहुत लोग खड़े हैं, बहुत से लोग खड़े हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप थोड़े से आगे खिसक जाएं। और साथ ही हमारे बीच में जयचंद जी मेघवाल गांगू से हमारे लिखमा राम जी के सुपुत्र हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सांवर जी सूरतपुरा से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजे हैं। चंद्रमोहन जी सैनी तंवर साहब से निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही चंदनमल जी राकेशिया, ओंकारमल जी सैनी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। पधारे हुए सभी महानुभावों से पुनः निवेदन करता हूं आप थोड़ा आगे खिसक जाएं ताकि पीछे जो लोग खड़े हैं आराम से बैठ सके। जो भी बाहर गलियारे में खड़े हैं वो शांति बनाए रखें, वे बैठ जाएं। पालाराम जी मेघवाल साहब पूर्व सरपंच सैजूसर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पे विराजें। अयूब खान जी सैजूसर से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पे विराजें। उस्मान जी अंसारी अध्यक्ष अमन ट्रस्ट चूरू से निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं आमंत्रित करूंगा चूरू जिला किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर जी रामसरा को कि वो आए और आकर आप लोगों से रूबरू हो। ओंकार मल जी बालान अध्यक्ष पूर्व कर्मचारी संघ जिला चूरू से निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ओंकार मल जी बालान। हमारे बीच में डॉक्टर महेश जी शर्मा पहुंचे, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हरिओम जी गहलोत से निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही जगनाराम जी आप भी मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजे हैं। सेवानिवृत्त एग्जीक्यूटिव अधिकारी स्वायत्त शासन विभाग श्रीमान शिषपाल जी गुर्जर से निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। चूरू पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रहे स्वर्गीय पेमाराम जी गिंटाड़ा के सपुत्र भाई सुकाराम जी गिंटाड़ा भी हमारे बीच पहुंचे हैं। उनका भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से सभी लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं सुकाराम जी गिंटाड़ा से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। चंद्रमोहन जी तंवर अध्यक्ष चूरू जिला कर्मचारी संघ से भी निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए श्रीमान रामेश्वर जी रामसरा एडवोकेट साहब को। सम्माननीय पूर्व विधायक जन जन के प्रिय हाजी मकबूल मंडेलिया साहब, सम्माननीय वरिष्ठ कांग्रेस नेता आसाराम जी सैनी साहब, मेरे जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र से विजय बहन कमला कसवा जी, पूर्व जिला उपप्रमुख भाई सोनलाल जी मेघवाल, चंद्रमोहन जी सैनी साहब, आदूराम जी न्योड़ साहब, डॉक्टर महेश शर्मा जी, मैं सभी का नाम लूंगा, काफी समय लगेगा। सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे मित्रों, आज ये रैली
अपने चूरू के विकास के लिए, चूरू के भाग्य के लिए, चूरू को राजस्थान स्तर पर विकास के नाम पे ऊंचा ले जाने के लिए ये अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने की सभा है। आप लावणी के समय में इतनी संख्या में आए हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कांग्रेस गरीब की, मजदूर की, पिछड़ों की, दलित की, किसानों की, सबकी पार्टी है। और जब वोट देने जाओ तो माननीय अशोक जी गहलोत की योजनाओं को ध्यान में रखना है। अब भी 7 गारंटी और दे रहे हैं। हर महिला को 10,000 रुपए सालाना दे दिए। ये कितनी बड़ी बात है। और तो और पशुओं के बोर्ड थोड़े लगते हैं, लेकिन पशुओं की बीमा करने से लोग पशुओं का पालन ज्यादा करेंगे, पशुओं का पालन ज्यादा करेंगे, दूध उत्पादन ज्यादा होगा, अपने बच्चों के लिए खुशहाली होगी। पशुओं के लिए निःशुल्क दवा, पशुओं के लिए एक वैन और कर दी है कि गांव में कोई बीमार पशु हो तो आप फोन करो, वैन घर पे आएगी। और यहाँ तक कि 2 रुपए किलो में गोबर की खरीद भी सरकार शुरू करेगी, तो पशुओं के रखरखाव में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मैं साथियों, जिला प्रवक्ता होने के नाते मैं और तहसीलों में भी गया हूं। आपको बता दूं कि चूरू जिले की 6 सीटें जीत रही हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हमें भी अपने वोट पहले से तय कर लो, कहां हैं, कितनी दूर हैं, कौन लेके आएगा। वोट जब पड़े तो सब वोट ध्यान रख के डलवाने हैं। उसमें हर व्यक्ति को भाई रफीक मंडेलिया बनकर आपको चुनाव लड़ना है, ये मैं आपसे अपील करता हूं। दूसरी, चूरू में शांति के लिए, विकास के लिए भाई रफीक मंडेलिया जी को जिताना है। चूरू में स्वर्गीय बालू खान जी, अपने लिखमाराम जी मेघवाल, गोप सिंह जी प्रधान, अपने जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से रहे हैं, मेघराज जी पवार, सबके सपनों को साकार करने वाले अपने भामाशाह, अपने लोकप्रिय प्रत्याशी भाई रफीक मंडेलिया चूरू जिले के लिए इतना काम करेंगे, उनके प्रति, उनके चूरू के लिए इतनी भावना है कि मत पूछो बात। अभी हाजी साहब चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान में 2, 3, 4 जगह पे हमें कहा कि वहां से लड़ दो, वहां से लड़ दो, लेकिन हमने कहा लड़ेंगे तो चूरू से ही टिकट दोगे तो हमें चूरू से लड़ना है। देखो, एक तरफ चूरू इस तरह का मोह ये रखते हैं, दूसरी तरफ कभी यहाँ कभी वहां भाजपा के प्रत्याशी, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में। आपको बताऊं, कांग्रेस तो नेता तैयार करती है। जिले के सारे, अनिल शर्मा को छोड़ के जिले के सारे और बाकी प्रत्याशियों को देख लो, सारे कांग्रेस से गए हैं। बीजेपी में तो कोई नेता ही नहीं है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय की सीमा को ध्यान में रखते आप सब लोगों से अपील करता हूं, खास तौर से ओबीसी वाले भाइयों से, कि राजस्थानी में कहावत है ना कि थाने गिने तो ये कोई। खड़गे साहब सरदार सराय तो सबसे पहले कहे गए थे कि ओबीसी की पूरे भारत में जनगणना करवाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं खास तौर से मेरे प्रजापति समाज के भाइयों से निवेदन करता हूं कि अब की बार कांग्रेस 3 टिकटें हमें दी हैं, तो हमें 3 गुना काम करना है। हर बूथ पे वोट डलवाने के लिए सारे दिन भर रहना है, सब घरों से वोट डलवाने हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक मतों से भाई रफीक मंडेलिया को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान रामेश्वर जी, प्रजापत रामसरा साहब। हमारे बीच मंच पर चूरू शिव मार्थो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश जी शर्मा और सेवानिवृत्त डॉक्टर श्रीमान जेपी महेश साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका भी स्वागत करें। वंदना जी प्रजापत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कुंभकार महासभा, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इलियास खां उप सरपंच सब आ गया, तो जी भी आ गया, सब आ गया।
रामगोपाल जी चौटिया पूर्व सरपंच के पुत्र, ग्राम पंचायत नाकरासर महावीर प्रसाद जी चौटिया नाकरासर से निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा मैं नाकरासर से रामचंद्र जी मेघवाल साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आप भी मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। रामचंद्र लालासर से मैं निवेदन करना चाहूंगा विनोद जी शर्मा से कि आप मंच पे आए। साथ ही सभी वक्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप समय सीमा का ध्यान रखें। मंचस्थ सभी अतिथि आज सबको संबोधित करेंगे, आज पधारे हुए महानुभावों को संबोधित करेंगे। हाजी यूसुफ खान गांगू से निवेदन करना चाहूंगा, आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। बरकत खान जी व मोहम्मद रईस जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। आज के इस नामांकन रैली कार्यक्रम में पधारे चोरो विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव और ढाणी चोरो शहर के प्रत्येक वार्ड से पधारे सभी सम्मानित कांग्रेस जनों का चोरो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई रफीक मंडेलिया की ओर से वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार। चोरो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई रफीक मंडेलिया आपके स्वागत सत्कार के लिए हैं तैयार। मैं पूर्व सरपंच पीती सर जंगसर का भुआन से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। दोनों सरपंच साहब, वरिष्ठ सरपंच और जंगसर का भुआन दोनों से निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूं मैं इमरान खान राणा सर से निवेदन करना चाहूंगा, डायरेक्टर ब्लॉक डायरेक्टर इमरान खान मजीद खान जी राणा सर सरपंच से निवेदन करना चाहूंगा, आप मंचस्थ अतिथि हैं। साथ ही विजेंद्र जी नायक सरपंच लाखाऊ, कैलाश जी बसेर अध्यक्ष सरपंच फोरम आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा। हरदत जी खाकल सरपंच ग्राम पंचायत जोड़ी आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। रामकिशन जी प्रजापति, कुंदन सिंह जी चलकोई से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान डॉक्टर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव मार्तो हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्रीमान डॉक्टर महेश जी शर्मा को कि वो आए और आकर आप लोगों से रूबरू होकर अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखें। श्रीमान डॉक्टर महेश जी शर्मा। मैं ग्राम पंचायत बीनासर के सरपंच चिमनाराम जी मेघवाल से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंचस्थ अतिथि, आप मंच पे विराजें। साथ ही मैं बीनासर से पधारे हुए गिरधारी लाल जी बलारा से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंचस्थ अतिथि हैं, आप मंच पे विराजें। स्वागत है डॉक्टर महेश जी शर्मा। राम राम, सलाम वालेकुम। राम राम और सलाम वालेकुम। तो सही डंगू कर लो जोर लगा के। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त ग्राम ढाणी शहर के हर कोने कोने से आए हुए हमारे कांग्रेस के मजबूत और हीरे की तरह चमकने वाले कार्यकर्ता, हमारे मंचस्थ समस्त नेतागण, समस्त कार्यकर्तागण और हमारे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के मजबूत कार्यकर्ता, माताएं, बहनें और मीडिया के समस्त कार्मिक, आज का जो शुभ दिन नामांकन का भाई रफीक जी मंडेलिया ने जो चयन किया है, सोमवार का वार है और भगवान शिव भोले का वार है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप लोग किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और यदि आप कमी छोड़ेंगे तो उस शिव भोले की सौगंध लगेगी आपको। इसलिए सारे हाथ ऊपर उठा के आज ये सौगंध लेके जाएं कि आज
भरा है और शिव भोले की सौगंध है हम आगे आने वाले दिनों में और भाई रफीक मंडेलिया के लिए जी तोड़ मेहनत करके काम करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि अपने पास बहुत ज्यादा समय है, मात्र 19 दिन बचे हैं और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति अपने बूथ को जितना मजबूत करेगा उतना ही चुनाव का जो एक प्रबंधन है, चुनाव का जो एक सिस्टम है वो बूथ से स्टार्ट होता है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे सोन जी मेघवाल साहब और हम, चूरू विधानसभा में 233 बूथ है, 233 है मेरे ख्याल से सोन जी, 233 बूथ है और बूथ कमेटी के जो अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष आज ये शपथ लेके जाएं और ये प्रण लेके जाएं। मैं समझता हूं कि एक बूथ के ऊपर 1200 से 1500 तक वोट होते हैं और एक बूथ कमेटी के अंदर कम से कम अपने 10 आदमी की कमेटी बनाई हुई है। तो एक व्यक्ति यदि 100 वोटों को कंट्रोल करे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन कम से कम 30,000 वोटों की अपनी जीत होगी। तो मैं आप लोगों को निवेदन करूं कि आप सभी जाके अपने बूथ को संभालें और इधर उधर के जो काम है वो अपन 20 दिन बाद में कर लेंगे, लेकिन जो बूथ का जो काम है उस काम को नियमित रूप से ढंग से आने वाले दिनों में करें और हर व्यक्ति अपने बूथ की जिम्मेदारी लेते हुए, अपनी गली मोहल्ले की जिम्मेदारी लेते हुए और आने वाली 25 तारीख को और अधिक से अधिक मतदान कराएं। दूसरा मेरा निवेदन यह रहेगा कि इस बार दिव्यांग को और 80 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वोट डालने के लिए घर पे भी व्यवस्था की गई है, उसमें भी चक्कर है, उसमें भी यदि अपन ने ध्यान नहीं दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उसमें भी अपने को ध्यान देना है, कोई वोट वंचित नहीं रह जाए। इन सभी उम्मीदों के साथ, इन्हीं भावनाओं सद्भावनाओं के साथ एक बार जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय डॉक्टर महेश जी शर्मा साहब। यहाँ उपस्थित ग्राम पंचायत खंडवा के परम सम्मान्य सरपंच नारायण जी सियाग से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जिला चूरू पंचायत समिति के सदस्य भाई इमरान राणा सर से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान शंकर जी शर्मा, अध्यक्ष कोऑपरेटिव सोसाइटी जीएसएस ग्राम पंचायत दूध अखाड़ा, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। रोशन जी दूध अखाड़ा से निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गासर श्रीमान नानक जी डूडी से निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान नानक जी डूडी। यहाँ उपस्थित भरत सिंह जी चड़कोई, जिला अध्यक्ष रावणा राजपूत महासभा, हरिराम जी पूनिया, प्रताप जी गढ़वाल लोसना बड्डा, फुलाराम जी मुंदड़िया पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लोसना, परसोत्तम जी बिदारनिया सदस्य जिला परिषद, इनसे निवेदन है कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही हजारीमल जी डेभान साहब से निवेदन करना चाहूंगा, शंकरमल जी शर्मा, शंकरलाल जी शर्मा। हमारे बीच किसान नेता स्वर्गीय कुंभाराम चौधरी जी की पुत्र वधु सुचित्रा जी आ रही है, हमारे बीच मौजूद है। हमारा सौभाग्य है कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से सुचित्रा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, सत्कार करें जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। हमारे बीच चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के परम सम्मान्य अध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़, चूरू जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई हरि प्रसाद जी हरसवाल भी हमारे
चाहूंगा कि आप बैठ जाएं और आप लोगों से एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है, जो जगह बीच में पड़ी है उसको कवर कर लें। पीछे बहुत लोग खड़े हैं, बाहर बहुत लोग खड़े हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग बैठ जाइए। आप आगे खिसक जाएं, थोड़े थोड़े आगे जगह कवर कर लें। आप लोगों से निवेदन है, गलियारे में खड़ी सभी से निवेदन है कि आप बैठ जाएं। पधारे हुए सभी सम्मानित कांग्रेसजनों से निवेदन है कि आप सुचित्रा जी आ रही है, भाई रफीक मंडेलिया, हाजी मकबूल मंडेलिया के प्रति दिल में अगर थोड़ी सी भी जगह रखते हो तो मंच के सामने जगह पड़ी है, इस रास्ते को खाली कर दें और मंच के सामने बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम लंबा चलेगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा अगले वक्ता के रूप में यह मंच पर उपस्थित अधिवक्ता भाई सुरेश जी कल्ला को कि वो आए और आकर अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखें। एडवोकेट भाई सुरेश जी कल्ला। मैं निवेदन करना चाहूंगा पुरुषोत्तम जी विचारणीय से, डायरेक्टर आप भी मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुजानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान फूसाराम जी गौदारा हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये भी आप लोगों के उत्साह वर्धन के लिए, आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए भाई रफीक मंडेलिया की नामांकन रैली में पधारे हैं। तालियों का मजा नहीं है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें, खैर मकदम करें। मैं आमंत्रित करूंगा कौन बोले? मैं आमंत्रित करूंगा चूरू जिला कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई चंद्रमोहन जी तंवर को कि वो आए और आकर अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखें। भाई चंद्रमोहन जी तंवर। सम्मानित मंच, पार्टी के बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी का जिला महासचिव हूं। ओबीसी पर जो भाजपा शासन कर रही है, मैंने गहराई से देखा है। बीजेपी केंद्र से लेके राज्य तक ओबीसी पर शासन करने का काम कर रही है। ओबीसी को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि ओबीसी का हित कहां है। खड़गे साहब, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब, दोनों ने राहुल गांधी जी को समझाया कि ओबीसी जो है उसका बीजेपी दोहन कर रही है। इसको अगर बीजेपी की आप आवाज उठाओगे तो आपकी पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो जाएगी। इसको मद्देनजर रखते हुए हेगड़े साहब, राहुल जी और गहलोत साहब ने ओबीसी को मद्देनजर रखते हुए 6% आरक्षण देने की घोषणा करी। सबसे ज्यादा राठौड़ साहब और हरलाल जी के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने तुरंत एक कॉन्फ्रेंस की। आपने वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा। हरलाल जी राठौड़ साहब के पीछे छुपे हुए, क्योंकि चतुर, चालाक और होशियार व्यक्ति होने के कारण वो राठौड़ साहब के पीछे छुपे हुए हैं। उस वीडियो को आप देखोगे तो थोड़ा सा एक बार नजर आएंगे और वापस राठौड़ साहब के पीछे खड़े हो जाते हैं। बड़े शर्म की बात है कि बीजेपी ओबीसी का दोहन करने वाले लोग, सामने बसंत जी जांगीड़ साहब बैठे हैं, सामने गुरी जी बैठे हैं। ओबीसी के हितों की जो है वो अनदेखी नहीं की जा रही, उनका दोहन हो रहा है। और उसके बाद भी वो लोग
ओबीसी के लोग मंच को साझा कर रहे हैं। कम से कम उनको देखना चाहिए था कि राठौड़ साहब आप पार्टी लाइन में काम कर रहे हो, बीजेपी हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रही है, तो कम से कम हमसे मंच साझा मत करवाओ। अब देखना यह है कि ये तीनों ओबीसी का दोहन करने के लिए ये खड़े हैं। इस बात को ओबीसी को समझना है और आने वाली 25 नवंबर को जोर शोर से कांग्रेस को मत देते हुए मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि चूरू जिले में एक बड़ा धमाका कर दें और 6 की 6 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दें, जिनका पूरा श्रेय ओबीसी को जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद चंद्रमोहन जी। मैं मुंशी खान जी चांदखानी, अध्यक्ष राजस्थान क्याम खानी महासभा से निवेदन करना चाहूंगा आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे पधारें। साथ ही मूलाराम जी कसवा लादड़िया से निवेदन करना चाहूंगा आप भी मंच पे आए हैं। मगाराम जी कड़वासरा, भंवरलाल जी मीणा और परमेश्वर जी शर्मा राणासर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चंद्रमोहन जी तंवर साहब। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा चूरू पंचायत समिति के स्वर्गीय प्रधान पेमाराम जी घिंटाड़ा के सपुत्र पूर्व सरपंच भाई सुकाराम जी घिंटाड़ा को कि वो आए और आकर आप लोगों से रूबरू होकर अपनी बात रखें। भाई सुकाराम जी घिंटाड़ा, ग्राम पंचायत रिबिया, पूर्व सरपंच। आज की इस महारैली के यहाँ मंचस्थ हमारे जिला अध्यक्ष इंदिराज जी खिचड़, हमारे किसानों के मसीहा स्वर्गीय कुमाराम जी की पुत्र वधू सुचित्रा जी आर्य, हमारे पूर्व विधायक हाजी जी मकबूलिया जी साहब, आसाराम जी सैनी साहब और मंचस्थ सभी गांव-गांव डाणी से आए बुजुर्गों साथियों, मैं तो थाने एक ही बात पूछना चाहूं कि 6 बार को 8 जितेड़ो आदमी लगातार अरबो हारना डर तो चूरू छोड़ गयो, तो हरलाल जी किया जीत जांगा बताओ। जितने वालों मैटर को नहीं आने तो आई करना है, क्योंकि बे जे काम करता है तो आपने छोड़ के कौन जाता। आपने अठ काम करने वाला अठ थे, मेरी याद आनी में आई है अठ एक बार मकबूल जी मंडेलिया साहब चुनाव जीत्या, बाकी याद ही कोई कौन जीत्या खुद नहीं, लेकिन एक बार जीत्या नहीं भी दौरान काम करके दिखायो। हॉस्पिटल ए श्रेणी करके और आपने यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाई, महिला कॉलेज खुलवाई, ये ड्रेनेज योजना जो हाजी जी सामने ले चूरू के अंदर है वो, और इतनी रोड है, वो पुल है, ये सारे काम हाजी जी ने किया है। तो एक बार यदि अपन रफीक जी मंडेलिया को जिताएंगे न, तो मैं अब की बार उनसे वादा कर रखा है कि आप यहाँ पर नहर लाने की मांग करें। अभी तक 6 बार जीते हुए उम्मीदवार ने वहां मांग भी नहीं की है, और किसानों के लिए जब हमारे यहाँ नहर पहुंच जाएगी तो उससे बड़ा हमारे लिए और कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके और रफीक जी मंडेलिया को जिताएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में विद्याधर जी मेघवाल SC/ST प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष से पहुंच चुके हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। साथ ही जगदीश जी इंदलिया, भंवर सिंह जी राठौड़ और महावीर सिंह जी कसवा लादड़िया से निवेदन करना चाहूंगा, आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें।
सुखाराम जी घिंटाला ने कुछ ही शब्दों के माध्यम से बता दिया, न जात पे न बात पे, बटन दबाओ हाथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मान्य पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रिबिया के सुखराम जी घिंटाला, आप लोगों से रूबरू हुए। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चूरू जिला युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई आसिफ खान को, और आने वाले सभी वक्ता कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। आज इस नामांकन सभा में हमारे बीच में मंच में मौजूद हम सबको और चूरू कांग्रेस को एक बरगद के पेड़ की तरह छांव में रखने वाले हमारे प्रिय हाजी मकबूल मंडेलिया जी, चूरू जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान इंद्राज खिचड़ जी, हम सबके आदरणीय पूसाराम गोदारा जी, आदरणीय सुचित्रा आर्य जी, और सिक्कर से युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई मुकुल खिचड़ जी, और सम्मानित जो मंच पे नेतागण बैठे, सम्मानित मंच के सुशोभित करूंगा। और मेरे सामने इस कांग्रेस के झंडे को मजबूती देने वाले और इस कांग्रेस पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचने वाले मेरे बड़े बुजुर्गों और हीरे की तरह चमकते हुए साथियों, आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जोरदार तालियां बजाकर शहर और देहात के जो कार्यकर्ता जो आज इस नामांकन सभा को सफल बनाने का काम किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि हर आमजन के मन में ये टीस थी कि क्या होने वाला है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप तो हिम्मत और हौसला रखो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक आमजन की मजबूत आवाज बनकर रफीक मंडेलिया जी विधानसभा पहुंचने वाले, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं। साथियों, जो चूरू का युवा और जो चूरू अपनी इतिहास में अनूठी पहचान रखता था, जो चूरू का युवा भी अपने अंदर दम रखता था, उत्साह रखता था, जोश रखता था कि भारतीय झंडे की शान को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भाजपा ने डकैतों को, भू माफिया को, शराब माफिया को जो पनपाने का काम किया है, आज चूरू भी अपराध के नाम से जाना जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजेंद्र राठौड़ जी, हरलाल सारण जी, चूरू का युवा भी वो है जो वक्त की रवानी बदल दे, जुल्म से लड़कर जुल्म की कहानी बदल दे। सिर्फ 20 और 25 साल का होना ही युवा नहीं, ये चूरू का युवा है जो तानाशाह की मनमानी बदल दे, मनमानी बदल दे। आज हम सब किसान परिवार से आते हैं। इस भाजपा सरकार ने जो किसानों को हक और अधिकार को जो लूटने का काम किया है, इनके जो मान सम्मान के साथ जो कुठाराघात किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, जो चिरंजीवी जैसी योजनाएं, पशुधन बीमा जैसी योजनाएं, अनेकों कृषि की योजनाएं लेकर जो इन किसानों का मान सम्मान लौटाने का जो प्रयास किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथियों, देश में भाजपा जाति को जाति से लड़ाने का, भाई को भाई से लड़ाने का, हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने का जो काम कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप देश बेच दो, आप तेल बेच दो, आप रेल बेच दो, आप बीमा एजेंसियां बेच दो, उन सब की भरपाई हो जाएगी। लेकिन जो आप इन युवाओं के खून में जो नफरत का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हो, इसकी कभी भरपाई नहीं की जा सकती। मैं कहना चाहता हूं कि कंधों से ऊंची छाती नहीं हो सकती, देश से बड़ी जाति नहीं हो सकती। अरे ये जब दीपक ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे बाती का, और ये देश ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे जाति का, क्या करोगे जाति का। साथियों, मैं बताना चाहता हूं मंडेलिया परिवार के बारे में। 2 साल का कोविड काल आया, हजारों जाने इधर से उधर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, लेकिन इनके अंदर मन के अंदर इनके अंदर टीस थी कि मेरे चूरू का कोई भी परिवार भूखा ना सो जाए, मेरे चूरू का कोई भी बेटा भूखा ना सो जाए। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, इन्होंने खुद के खर्चे से नया आइसोलेशन वार्ड बनवाया, नई राशन की किट पहुंचाई हमजन के लिए। मैं इनका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं आपके माध्यम से। लेकिन साथियों, वक्त आ गया है, कहते हैं कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज सब आप यहाँ पे आए हो, हम वचन देकर जाओ दोनों हाथ उठाकर के घर घर जाएंगे और रफीक मंडेलिया जी को विधायक बनाकर ही दम लेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि उबलते हुए लहू का एहसास लिखा जाएगा, जो भी शख्स आम है वो खास लिखा जाएगा। बना दो एक बार रफीक जी मंडेलिया को विधायक, फिर पूरे राजस्थान में चूरू का इतिहास लिखा जाएगा, पूरे चूरू में इतिहास लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मान सम्मान दिया। जय हिंद कांग्रेस, राम राम साहब। धन्यवाद भाई आसिफ खान है। मैं मनसाराम जी राड़े चलकोई से निवेदन करना चाहूंगा, आप मंचस्थ अतिथि हैं, आप मंच पे आए हैं। रणजीत जी सरपंच दूध व मीठा।
रणजीत जी सरपंच दूधवा मीठा आप भी मंचस्थ अतिथि हैं। साथ ही कन्हैयालाल जी चंदेल सरपंच खींवासर से निवेदन करना चाहूंगा, आप भी मंच पे विराजें, आप भी मंचस्थ अतिथि हैं। हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे सीकर जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा मतों से जीतकर जिला अध्यक्ष बने, भाई मुकुल जी खिचड़ से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों से रूबरू हो। आने वाले सभी वक्ता कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। मंडेलिया जी, जिलाध्यक्ष जी, चेयरमैनगण, पार्षदगण, सभी युवा साथी, वो भी बड़े अभागे होंगे लोग जिन्होंने जंग नहीं लड़ी होगी, या तो प्रण तोड़ा होगा या मैदान छोड़ के भागे होंगे। ये बात सिद्ध होती है यहाँ चूरू आके। आप पहली जंग आप जीत चुके हो कि पूरे राजस्थान में जो व्यक्ति टिकट बांटता फिर रहा है वो खुद चूरू की सीट छोड़ के तारानगर जाके बैठ गया है। अब इसका फैसला 25 तारीख को और हो जाएगा और स्टाम्प अपना पक्का लग जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं किसान परिवेश से आता हूं और मैं आज इस सभा के अंदर बिन बुलाए आया हूं। मेरे को देखना था कि चूरू के नौजवानों में और बुजुर्ग में वो कौन सा साहस है जो राठौड़ साहब जिसकी बोलती बंद कर दी है चूरू शहर ने और उनको तारानगर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस फिर से आ रही है, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं और मेरे युवा साथी भाई आसिफ, हम जब दिल्ली की सड़कों पे आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो आसपास के राज्यों से आए लोग पूछते हैं कि ये राजस्थान वालों में अलग से जोश किस चीज का है। तो वो जिस जोश जो है वो आपका है, जो आप मतदान करने वाले हो उनका है। इस जोश को कायम रखना है हमको 25 तारीख तक, और भाईचारे को याद रखते हुए कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर बटन दबा के रफीक जी मंडेलिया को हमें विजय बनाना है। बीजेपी की सरकार 9 साल केंद्र में बैठी है, इन्होंने नोच खाया इस देश को, इस भाईचारे को। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्होंने उसी को पूरा तोड़ने का काम किया है। आप समझ सकते हैं कि हम भाईचारे की बात करते हैं, वो भाईचारे को तोड़ने की बात करते हैं। अभी अलवर में कुछ दिनों पहले योगी जी आए थे तो बोल के गए कि गुरुद्वारे और मस्जिद नहीं रहने चाहिए। एक शर्म आनी चाहिए एक पद पे ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति को। और आप क्या कांग्रेस मुक्त कर देंगे इस भारत को? आपकी 7 पीढ़ियां लग जाए, ये भारत कांग्रेस मुक्त नहीं होगा। ये भाईचारा जिंदाबाद था, ये भाईचारा जिंदाबाद रहेगा। सभी जो मेरे यूथ कांग्रेस के युवा साथी हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं मंच से कि जी जान लगा दो, उन आंधियों का रुख मोड़ दो। आने वाले चुनाव में गांव-गांव ढाणी में जाकर रफीक मंडेलिया बन के जाना है और वोट ज्यादा से ज्यादा करा के रफीक जी मंडेलिया को विजय बनाने का काम करना है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ रफीक जी मंडेलिया को विजय बनाएंगे और चूरू का एक नया सूर्य उदय होगा और राजस्थान के अंदर चूरू की आवाज बुलंद होएगी और विधानसभा में फिर से आपके रफीक जी मंडेलिया पहुंचेंगे और आपकी ढाल बनकर आपकी बात रखने का काम करेंगे। जय हिंद, जय। धन्यवाद। आपने बता दिया कि तलवारों की धार पे चलते हैं, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। साथ ही मैं परसाराम जी पूनिया सोमासी से निवेदन करना चाहूंगा। राम सिंह जी मठोड़ी आप मंचस्थ अतिथि हैं। कैलाश जी मेघवाल अध्यक्ष सरपंच फोरम है चूरू पंचायत समिति, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पे हैं। विजय कुमार जी पंवार पूर्व पार्षद प्रदेश सचिव NSUI व चेतन जी प्रजापत आप भी मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। मैं भाई संदीप जी पांड्या पूर्व सरपंच से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और आकर संबोधित करें। कुंदन सिंह जी राठौड़ से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करूंगा उद्बोधन के लिए भाई संदीप पांड्या को, पूर्व सरपंच नाकरा सर को, कि वाए और आकर आप लोगों से रूबरू हो। सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों,
और कांग्रेस के जोश से भरे युवा कार्यकर्ताओं, समय बहुत कम है। मैं तो आपको छोटी सी बात कहूंगा कि जब आप मतदान करने जाएं तो बटन दबाते समय अशोक गहलोत की हर योजना को याद करना कि इस मुख्यमंत्री ने आम गरीब के लिए क्या किया है। बटन दबाते समय एक बार उनकी सभी योजनाओं को याद करना और किसी के झांसे में मत आना। हर बात के झांसे आएंगे। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, बहुत झांसेबाज पार्टी, जाति की बात करेगी, धर्म की बात करेगी, लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है, मैं कांग्रेस हूं, मैं कांग्रेस हूं और हमें कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप पांड्या। अब मैं आमंत्रित करूंगा किसान नेता भाई आदुराम जी न्योड़ को कि वो है और आकर आप लोगों से रूबरू आने वाले वक्ता सभी कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। हमारे बीच लक्ष्मणगढ़ के चेयरमैन भाई मुस्तफा जी पहुंच चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें, खैर मकदम करें। दूधाराम जी सोयल रामगढ़ चेयरमैन से भी निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज की रफीक जी मंडेलिया की नामांकन रैली में पधारेड़ा गांव गांव ढाणी ढाणी सगड़ा बुजुर्ग नौजवान साथी और मंच पर विराजेड़ा सम्मानित और अति सम्मानित नेतागण और मेरे सामने युवा शक्ति, महिलाओं और बच्चों और पत्रकार बंधु, बहुत सारे वक्ता था ने सारी बात बता दी। मैं ताज जिंदगी कर्मचारी संगठन में रह रहा हूँ। मैं अठे जितना भी लोग आए रहे बाका टाबर यदि सरकारी कर्मचारी हैं, कोई 2004 के बाद में कोई सरकार में नौकरी करने लाग रहे हैं और जगह का बेटा पोता राज में की नौकरी में लागना लाई, बा लोगों ने मैं निवेदन करूं हूं कि अशोक गहलोत 2004 के बाद में ओल्ड पेंशन लागू कर दी, ओपीएस लागू कर दी और गहलोत जी की देखा देखी केंद्र का राज्य हिंदुस्तान में 4 राज्य जगह में कांग्रेस की सरकार है, बैठे बैठे ओपीएस पुरानी पेंशन लागू हुई है और बाकी प्रांतों में लागू को नहीं हुई। जे भूल चूक में बीजेपी आ गई, कठई थे लोग बेलोगा गलती कर दी तो अपने टाबरा ने नौकरी करें, बेटा पोता करें, पन कदे ही पेंशन को नहीं मिलेली। तो ये वास्ते थे कांग्रेस को रफीक जी मंडेलिया ने हाथ के बटन पर 25 तारीख ने बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा वोट दो। और मैं थाने ओजू दोबारा याद कराना चाहूँ कि आपके परिवार की रक्षा के लिए, अपनी पार्टी की रक्षा के लिए कदे थे उल्टो कदम ना उठा लिया। अशोक गहलोत द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करी है अपने लिए, बहुत सारे साथियों ने बता दी। जन कल्याणकारी योजना ने चुनाव के टाइम में गांव गांव ढाणी ढाणी और गांव ढाणी के अंतिम छोर पर किसान मजदूर बैठे हैं। बातानी कार्यकर्ता ने मैं निवेदन करूं कि बातानी जन कल्याणकारी योजना सारी बतावें ताकि बीजेपी को सूपरो साफ कर दी। मैं ज्यादा चुनाव लड़ने के बारे में को नहीं करूं। मैं तो आई कहूं बीजेपी फासिस्टा को समूह है, बीजेपी सांप्रदाय का फैलावना लिए किसाना ने, मजदूरा ने, कर्मचारियों ने और आम गरीब जनता की पार्टी है, पार्टी के खिलाफ है बीजेपी। इन वास्ते थे बीजेपी ने रहो और कांग्रेस ने लाओ और जगह भगोड़ा ही बे बाज गया डरू साई बाजे। सांप भी सांप हूँ अपन डरा, लेकिन लाठी लेके चला तो सांप भी बिल में बढ़ जाए तो ज्यादा कहने की बात है। जका कमजोर दिल का ही बे बाज गया और बाज के रोडीज गया, अब निकलने जगह को नहीं। बढ़िया मौको आ गया, रोड के मारो अठे रफीक मंडेलिया का साका साके परचो करतो करतो पड़ोस में भी जाओ और फूसा राम जी का नहीं भी जाओ। रोड रोड के मारो जठे भी है मिले माने घेर घेर के मारो। मारने को तरीका ये हाथ के निशान पर बटन दबा दो, कांग्रेस विजय होती, बीजेपी वाला अपना आप का
आपकी ये लीला समाप्त कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदुराम जी नोले। आने वाले वक्ताओं से निवेदन है कि आप समय सीमा का ध्यान रखें। मैं दूधाराम जी चोला, नगर पालिका अध्यक्ष रामगढ़ से निवेदन करना चाहूंगा, आप आए व संबोधित करें। साथ ही चलकोई से मनसा राम जी राठ से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंच पे आए। यहाँ चूरू के अंदर इस विशाल जन समूह में हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रफीक जी मंडेलिया साहब और रतनगढ़ से हमारे कांग्रेस प्रत्याशी खुशाराम जी गोदारा साहब, सम्मानित मंच, पूरे चूरू और देहात से पधारे हुए सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, आप सबका मैं रामगढ़ नगर पालिका चेयरमैन होने के नाते यहाँ चूरू में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, बोलने की समय सीमा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपसे दो ही बात कहता हूँ, ईमानदारी से अगर हमारी राजस्थान सरकार के अशोक जी गहलोत ने अगर कोई आपका या जनहित का काम किया है तो आप वोट कांग्रेस को देना, और अगर कोई काम नहीं किया है तो आप वोट कांग्रेस को मत देना। अपनी छाती पे, अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के कहना कि हमारी राज्य सरकार ने जो गारंटी 10 योजना है, जो चिरंजीवी योजना है, आज आप देख रहे हो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भीड़ राजस्थान की नहीं है। वो चाय बेचने वाले मोदी जी जो दिल्ली में बैठे ना, उनकी गुजरात सरकार, यूपी सरकार इलाज के लिए राजस्थान के एसएमएस में भरे पड़े हुए हैं। राजस्थान के लोगों की इतनी भीड़ नहीं है जितनी की बाहर राज्यों की है, क्योंकि पैसे लगते हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, शॉर्ट रखूंगा साहब, एक बात और। पिछले 70 सालों के इतिहास में हमारे रामगढ़ शेखावाटी में माननीय विधायक जी हाकम अली खान साहब और अशोक जी गहलोत ने जनरल सीट पे मुझ दूधाराम चोला, एक जो छोटा सा कार्यकर्ता था, उसको एससी के ऊपर चेयरमैन बनाया। इससे बड़ी मैं बात आपको नहीं कहूंगा। यही कारण है कि 36 कौमों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। एक एससी के आदमी को 70 साल में जनरल सीट पे चेयरमैन बनाया है, ये हमारी पार्टी है। मैं एक लास्ट में निवेदन आप लोगों से कर देना चाहता हूं कि हम चूरू भी जीतेंगे, हम तारानगर भी जीतेंगे, हम रतनगढ़ भी जीतेंगे, हम सुधारगढ़ भी जीतेंगे और हम सरदारसर भी जीतेंगे। आप लोगों का मन ये होना चाहिए कि आप चूरू में ही ध्यान नहीं, आप रतनगढ़ में भी ध्यान दो कि वहां कौन अपनी बहन बेटी अपने रिश्तेदार है। आप तारानगर में भी ध्यान दो, आप सरदारसर में भी ध्यान दो, आप सुधारगढ़ में ध्यान दो और ईमानदारी से हाथ के ऊपर बटन पे लगाओ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं एडवोकेट सुनील जी मेघवाल झारिया, पंचायत समिति सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजे हैं। साथ ही कुंदन सिंह जी राठौड़, चलकोई बनी रोहतान, आपसे भी निवेदन है कि आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजे हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर डीके सिंह जी कसवा से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और संबोधित करें। साथ ही अध्यक्ष जी खाकल जोड़ी सरपंच साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। सम्मानित मंच, आज चूरू प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया का नामांकन पत्र भरने के लिए अपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दूर दराज से, गांव से आए हुए, ढाणियों से आए हुए, शहर से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया है। अशोक जी ने 5 साल में क्या क्या योजनाएं अपने को दी। अशोक गहलोत ही एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने पूरे प्रदेश में एक स्थान पर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने प्रदेश में अब की बार फिर 130-135 सीट कांग्रेस की आएंगी और कांग्रेस का राज दोबारा रिपीट होगा। अब अपने बात करते हैं अपने प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया, जिन्होंने दूधवा खरा में 3 साल पहले एक वादा किया था ग्रामवासियों से। हमने मांग की थी कि चलकोई से दूधवा खरा तक एक सड़क बनाई जाए। इन्होंने वादा किया कि मैं ये बना करके रहूंगा और वो सड़क 1-1.5 महीने से हमारे यहाँ बंद रही है। ये एक सच्चा इंसान है, सच्चा इंसान है, झूठा इंसान नहीं है, सीधा व्यक्ति है।
ऐसे व्यक्ति को एक बार चूरू से जिता करके 25 तारीख को हाथ का बटन दबा करके और चूरू प्रत्याशी रफीक मंडेलिया जी को राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाना है। दोस्तों, मैं इतना कहूंगा कि अपनी अपनी पंचायतों का पूरा ध्यान रखो। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रोफेसर डीके सिंह जी। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विद्याधर जी मेघवाल से कि आए और संबोधित करें। आप तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें। आज की सभा के अध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़ साहब, हमारे पूर्व विधायक हाजी मकबूल जी मंडेलिया साहब और रतनगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथी फुलसाराम जी गोदारा और सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे ग्रामीण व शहर से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष डोटासा जी ने हमारे रफीक जी पे पुनः विश्वास किया है। आपके विश्वास पर हमारे चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। साथियों, 5 साल पहले चुनाव हुआ था, आप लोगों ने डट के वोट दिए थे, लेकिन कुछ वोटों से हमारा प्रत्याशी हार गया। मात्र 1800 मतों से। यह चाहे कहीं किसी भी कमी हो, कहीं न कहीं कमी नहीं हुई, लेकिन हमारा मत कम था, इसलिए हमारा प्रत्याशी हार गया। अगर आप 1800 मतों से पूर्ति कर जाए तो वो विधानसभा में जाते और राजस्थान हमारी सरकार बनी, हमारा विकास होता। साथियों, मैं तो ज्यादा न कहना चाहूंगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री की जो योजना दी है, 1 से लेकर 10 तक में योजना की न, क्योंकि समय का भाव है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारे SC/ST लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप आने वाले 25 तारीख को सब लोग मंडेलिया बन के एक मत मंडेलिया जी को दिए। आपका जो पीछे का वोट दिया वो अभ्यास हो चुकाएगा, यह मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे बीच राजस्थान ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष और सरदार पंचायत समिति के उप प्रधान स्वर्गीय भंवरलाल जी, विधायक सरदार सर के सुपुत्र केसर चंद जी शर्मा हमारे बीच पहुंचे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा जिला परिषद सदस्य श्रीमती कमला जी पूनिया को कि वो आए और आकर अपना उद्बोधन दे। आने वाले वक्ता कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। शोएब खान डी के अध्यक्ष युवा कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र चूरू। राम राम सा सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित चूरू का जागरूक मतदाता, गांव और डाणियों पधारोड़ा, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा नौजवान भाई बंधु और मातृशक्ति। 25 तारीख ने उत्सव है, भी के बारे में सब जानो हो। मेरो हाथ जोड़ के तो निवेदन है कि 8 जाने के बाद में अपने आपने कांग्रेस का सच्चा सिपाही मान के, रफीक जी मंडेलिया मान के, हर गांव, हर डाणी, हर गली मोहल्लों, खेत गुआड़ सब जगह जाकर आप अपने प्रत्याशी के लिए मतदान की मांग करांगा। अभी 2-3 दिन पहले तारानगर का मैं पर्चो भरीजो तो बैठे 8 भाग्योड़ा हारता दिखा जब प्रत्याशी हा जगह खड़े और बाकी सारे 8 का प्रत्याशी हा समाज का ठेकेदार। 30 साल 8 एक आम चूस के गुठली 8 का प्रत्याशी ने थमा गया, बाबा का कंठा में फंस रही है, न को थूक सके और ना ही गिट सके। इस मंच के माध्यम में थाने एक बात याद दिलाना चाहूं 2019 की। आज मैं घर घर गांव गांव गली गली में हो रही और कह रही मैं समाज का हूं, मैंने वोट दो। तो मैं मंच के माध्यम में पूछना चाहूं भाई समाज के ठेकेदार ने कि 2019 में भी MP को चुनाव
हमारे बीच विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भाई रफीक मंडेलिया पहुंच चुके हैं। रफीक मंडेलिया, रफीक मंडेलिया, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अर्जुन खड़गे। भाई रफीक मंडेलिया का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच भाई रफीक मंडेलिया दल बल सहित पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कमला जी से कि वो अपने भाषण को यहीं समाप्त करें। धन्यवाद सर, राम राम सर। अपनी बातें चलती रहेंगी, आगे मौका मिलेगा और भी होत वक्ता ही। राम राम सर। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो बीच में जगह है, पीछे बाहर बहुत लोग खड़े हैं, बहुत लोग बाहर खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़ के पुनः आग्रह करना चाहूंगा, आप जगह बैठ जाएं, आगे खिसक जाएं थोड़े से। चूरू विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस डीके सोहेल से निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का विधानसभा क्षेत्र चूरू के यहाँ इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वक्ता के रूप में पूर्व उप जिला प्रमुख भाई सोनलाल जी मेघवाल को कि वो आए और समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात रखें। आज चूरू विधानसभा प्रत्याशी भाई रफीक जी मंडेलिया के नामांकन रैली में पधारे समस्त मंचासीन मेरे समक्ष विराजमान चूरू विधानसभा क्षेत्र या पूरे जिले से पधारे कांग्रेस के क्रीम कार्यकर्ता, जैसा कि आपको पता है मेरे से पूर्व वक्ताओं ने राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत की योजनाओं को बहुत बताया और आप सबसे इसे विदित भी हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आने वाले 25 तारीख को जो गलतियां हमसे कुछ 5 साल पहले हो गई, जिनका हम भुगते, आज अगर पिछले कार्यकाल में हमारे रफीक जी मंडेलिया विधायक हुए होते तो हम 20 वर्ष आगे होते, लेकिन फिर भी वो समय आ गया जो मैं पिछले वाली गलतियों को सुधार कर आने वाले समय में इस चूरू विधानसभा क्षेत्र का दिल और जान से जो विकास जो हमारे सपना मोहर सिंह जी और मेघ जी पवार, बालू खां जी जो सपने पूरे अधूरे छोड़ के गए थे, उनके आशाएं और नजर रफीक जी मंडेलिया की तरफ है। हम वो सपने ये पूरे करने की कोशिश करेंगे। बस आपकी तरफ से अपना जो सहयोग होता है वो दें। और अंत में जिला अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, रफीक जी मंडेलिया प्रत्याशी के हमारे राजस्थान में वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा शिक्षाविद और विद्वानों के द्वारा एक घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसमें SC, ST और OBC के विभिन्न समस्याओं का संकलन है। मैं आपसे ये निवेदन करूं, ये आप विधिवत रूप से स्वीकार कर और राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी व गहलोत जी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं चिमनाराम जी कालेर पूर्व सरपंच से निवेदन करना चाहूंगा, आप आए और संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी जोश के साथ, कांग्रेस पार्टी, रफीक मंडेलिया, रफीक मंडेलिया। आज हमारे चूरू जिला हेडक्वार्टर की विधानसभा सीट पर नामांकन पत्र भरने की समारोह में मंच पर पधारे सभी अतिथिगण और विधानसभा के प्रत्याशी रफीक जी मंडेलिया, हाजी मकबूल मंडेलिया, रतनगढ़ के प्रत्याशी फूसाराम जी, अध्यक्ष इंद्राज जी खिचड़ और पूर्व अध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी और मेरे सामने विराजे हुए मेरे अति सम्माननीय कांग्रेस के कार्यकर्तागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वक्ता भी बहुत हैं। हमारे यहाँ गांवों में लोग जातिवादी की बात करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान प्रत्याशी, दोनों ही किसी भी जाति के कर्णधार नहीं है।
वो सिर्फ अपने आप के कर्मधार राजेंद्र राठौड़ शुरू से हारता है तो हरलाल को खड़ा कर देता है। क्या पता कहीं जीत का चांस मिल जाए तो इसको हमने इस्तीफा दिवा करके दोबारा खाली कर लेंगे। इसलिए यहाँ हरलाल सारण को वोट देने में कोई सार नहीं है। और पिछले जिला प्रमुख के चुनाव में फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके इसने नामांकन पत्र भरा था, जिसका मुकदमा 467 का इसके ऊपर विचाराधीन है। ये जीतने के बाद भी कोई भी स्थिति में एमएलए नहीं रह सकता। मेरा करबद्ध आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस को 25 तारीख को वोट दे करके सफल बनावें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। भाई रियाजत अली खान, भाई तरवीन खान हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया उनको आगे आने के लिए रास्ता दे दें और उनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। मैं आमंत्रित करूंगा अगले वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान भंवरलाल जी पुजारी को कि वो अपना उद्बोधन समय सीमा को मद्देनजर रखते हुए दें। मंच पर विराजमान हमारे मिशन 2023 विधानसभा चुनाव के पार्टी हाईकमान द्वारा अधिकृत प्रत्याशी सम्मान्य श्री रफीक जी मंडेलिया साहब, चूरू के लोकप्रिय पूर्व विधायक बहुत ही आदर के योग्य हाजी मकबूल जी मंडेलिया साहब, सम्मान्य मंच पर विराजमान तमाम नगर परिषद के सभापति महोदया, तमाम पार्षद संगठन के पदाधिकारी, चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष और तमाम यहाँ पे उपस्थित बुजुर्ग, मेरी युवा साथी, हमारे बीच प्रदेश राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष और राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रियाना जी रियाज दलबल सहित पधारिए। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, खैर मकदम करें। रियाना जी रियाज, भाई मुश्ताक खान हमारे बीच दलबल सहित पधारे, उनका भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। रियाजत खान, भाई तनवीर खान, सभी दलबल सहित इस कार्यक्रम में भाई रफीक मंडेलिया को सफल प्रदान करने के लिए पधारे हैं। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा भंवरलाल जी पुजारी से। मुश्ताक खां पीती सर से, आरिफ खान जी पीती सर से पधारे हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप दलबल सहित पधारे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पिछले 5 सालों में एक से एक बढ़कर के योजनाएं दी और गारंटी के साथ दी। महंगाई राहत के शिविर कैंप आयोजन किए गए, जन कल्याणकारी काम किए गए। पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐसा काम किया गया जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई रफीक जी मंडेलिया, जिनको आप सब जानते हैं, बहुत ही हरदिल अजीज इंसान, हर समय सर्व समाज को साथ रख के इस मंडेलिया परिवार ने हमेशा काम किया। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से केवल अपील कि पिछले चुनाव में बहुत कम मार्जिन से हम रह गए थे। इस चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता को मिलजुल करके कांग्रेस का परचम में इस चूरू विधानसभा क्षेत्र में लहराए और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, चौथी बार गहलोत सरकार बने, जिसमें सिर इस चूरू विधानसभा क्षेत्र का हो। इसके लिए हम सबको मिलजुल करके आने वाले 25 तारीख को भाई रफीक जी मंडेलिया को वोट दे करके विजयी बना करके भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भंवरलाल जी पुजारी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी चूरू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई पूसाराम जी गोदारा को कि वह और आकर आप लोगों से रूबरू जोरदार तालियों से स्वागत करें।
सम्मानीय हमारे चूरू विधानसभा रफीक मंडेलिया जी, सम्मानीय पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई इंद्राज खीचड़ जी, परम सम्मानीय सुचित्रा आर्य जी और तमाम मंच पर आसीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अति सम्मानित सामने विराजमान कांग्रेस पार्टी के जुझारू योद्धा और जुझारू कार्यकर्ता, मातृशक्ति और बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मतलब एक ही बात कहना चाहता हूं कि रफीक मंडेलिया 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, 1 बार विधानसभा का लड़ा, बड़ी मर्दानगी से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। इसमें जो खामियां रही है, अब की बार आप सबको दूर करके भाई रफीक मंडेलिया जो कम मार्जिन से जीते हैं, पिछली बार हारे, अब की बार इनको हर हालत में चुनाव जिताकर और विधानसभा में भेजना है। ये बात मैं आपको कहने के लिए आया हूं। आप सब लोग सब प्रकार के भेदभाव भुलाकर तमाम कांग्रेस को एक मंच पर जो है ईमानदारी से एक मंच पर जो आए हो, एक मंच पर ईमानदारी से काम करना और निश्चित तौर से रफीक मंडेलिया और पूरा मंडेलिया परिवार समाज में भी काम करता है, बामाशा का काम भी करता है और कांग्रेस के प्रति सम्मानित परिवार है और इन्होंने कभी ये इनकी नीयत साफ है, इनकी आत्मा साफ है, जिनके साथ है। इसलिए इस व्यक्ति को आप साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इनको देखा है, परखा है। लंबी बात ये नहीं कहूंगा क्योंकि आपने एक काम कर दिया जो हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब को आपने तारानगर भेज दिया और अब दूसरा काम आपको भाई रफीक मंडेलिया को चुनाव जिता करके भेजना है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने और ये हमारी 6 सीटें जीते और भाई रफीक मंडेलिया भी इसे भारी बहुमत से जीते, ये अपील करने के लिए आया हूं। आप सब प्रकार की जाति बिरादरी की भावनाओं को भूल करके सब एक होकर के कांग्रेस को जिताएं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्थान का जन कल्याणकारी कार्यों को, गरीब को गणेश मानकर आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काम किया है, उस पर आपको छाप लगानी है। और बीजेपी ने बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाकर हमारे किसान, गरीब, दलित की कमर तोड़ी है। इस बात को ख्याल रखते हुए भाई रफीक मंडेलिया जो एक अच्छा व्यक्ति और व्यक्तित्व का धनी है और सिंपल है और भावुक भी है, इसके साथ साथ आम गरीब दलित के साथ आधी रात को काम करने वाला है, इसको जिताने की मैं अपील करता हूं। और थोड़ा थोड़ा मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे भी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी के सड़का लगाना और मैं आपके साथ तैयार हूं। आधी रात को आप ताकत के साथ भाई रफीक मंडेलिया को चुनाव जिताकर 25 तारीख रफीक मंडेलिया कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के काम करे और कांग्रेस को विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूसाराम जी गोदारा, प्रत्याशी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा चूरू नगर परिषद की जुझारू सभापति महोदया श्रीमती पायल जी सैनी को कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें और वो आकर आप लोगों से रूबरू आने वाले सभी वक्ता कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। आज के इस नामांकन रैली में पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, चूंकि समय की सीमा है इसलिए सम्मानित मंच कहकर संबोधित करती हूं। आज के इस बेहतरीन रैली के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हरदिल अजीज, सभी के लोकप्रिय नेता आदरणीय रफीक जी मंडेलिया साहब और कांग्रेस की आन बान और शान, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जो इस सभा को सुशोभित कर रहा है। आज की जो ये नामांकन रैली में जो ये जन सैलाब उमड़ कर आया है, वास्तव के अंदर जितनी उम्मीद की थी उससे बहुत ज्यादा है। और आज मैं रफीक जी को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करती हूं कि आपकी जीत 50,000 मतों से तय है। चूरू में 30 साल से भाजपा का राज रहा, 30 साल से विधायक रहे हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब, जिन्होंने चूरू को पूरे राजस्थान में पीछे हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चूरू जिला हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी आज से 4 साल पहले जो चूरू की स्थिति थी वो आपसे छुपी हुई नहीं है। चूरू के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बना, रफीक जी के प्रयासों से 42 मत कांग्रेस को मिले और चूरू नगर परिषद सभापति मुझे बनाया गया।
उसके बाद में चूरू शहर में 4 साल के अंदर आज आप जिन सड़कों से अभी हमारी रैली गुजरेगी, उन सड़कों को देखना, वो आलीशान सड़कें चूरू नगर परिषद कांग्रेस के बोर्ड में बनकर तैयार हुई है। जो कार्य भाजपा ने नहीं किए वो कार्य हम लोगों ने किए। रफीक जी के आशीर्वाद से नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद में हमने सबसे पहले धर्म संघ की परमिशन जी थी, जो भाजपा ने अपने कार्यकाल में नहीं दी। इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाना हो, चाहे हर गली हर नुक्कड़ पर हाई मास्क लाइटें लगानी हो। हमारे बीच में तारानगर से विधायक नरेंद्र जी बुडानिया पधार चुके हैं, मैं उनका बहुत ही दिल से स्वागत करती हूं। आदरणीय नरेंद्र जी बुडानिया का स्वागत करने के बाद में मैं आपको बता रही थी कि चूरू में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद में क्या क्या कार्य हुए। आदरणीय कुंभाराम आर्य की मूर्ति कांग्रेस के बोर्ड में हमने लगवाई है। उसी के साथ में बहुत सारे कार्य किए हैं। चूंकि समय की सीमा, इसलिए एक कविता कहना चाहूंगी, क्योंकि बुडानिया जी भी हमारे बीच में आए हैं। ख्वाब देखने वाला सीएम, ख्वाब देखने वाला सीएम चूरू छोड़ के भाग गया। ख्वाब देखने वाला सीएम चूरू छोड़ के भाग गया और गले में हार का फंदा और किसी के डाल गया। तेरे चाहने वालों को तो अब इतना भी होश नहीं, तेरे चाहने वालों को तो अब इतना भी होश नहीं। खाते थे जो जीत की कस्में, खाते थे जो जीत की कस्में, उनमें अब वो जोश नहीं। जाग चुकी थी जनता, जाग चुकी थी जनता, पहली सी मदहोश नहीं। जीत मिली थी दौड़ में, जिसको कछुआ था वो खरगोश नहीं। और खेमे में खुद की खातिर एक दुविधा पाल गया। ख्वाब देखने वाला सीएम चूरू छोड़कर भाग गया। और इसी के साथ में सभी को यही अपील करूंगी कि कांग्रेस को और भाई रफीक जी मंडेलिया को भारी मतों से विजयी बनाएं और राजस्थान भर के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने में चूरू इस बार पीछे नहीं छूटना चाहिए। और आज स्टेज पर बैठे हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये सबूत है उन लोगों को कि हमारी कांग्रेस एक थी, एक है और आगे भी एक ही रहेगी। सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को भारी मतों से चूरू से आगे लेकर जाएंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। हमारे बीच पूर्व शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अबरार खां, चूरू नगर परिषद में उप सभापति के प्रतिनिधि भाई रमजान खां, इमरान खोकर से मैं निवेदन जुगल जी ख्याल इनसे मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा चूरू पंचायत समिति में नेता प्रतिपक्ष भाई धर्मेंद्र जी बुडानिया को कि वो आए और आकर अपना उद्बोधन दे। भाई धर्मेंद्र बुडानिया, नेता प्रतिपक्ष पंचायत समिति चूरू। इमरान जी खोकर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। आज 2023 के विधानसभा चुनाव चूरू के इस नामांकन सभा के रूप सभा में पधारे सभी ग्रामीण एवं सैवेंजर के हमारे कांग्रेस के साथियों, सम्माननीय रफीक जी मंडेलिया के नामांकन में पधारे, इस सब के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, आप सब हमारे बड़े नेता बैठे हैं, उनको सुनने का चाह रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कह के एक ही बात कहना चाहता हूं। 2018 का चुनाव राजेंद्र राठौड़ ने छल फरेब से, वोटर लिस्ट के फरेब से चुनाव जीत लिया था। इस बार सम्माननीय रफीक जी मंडेलिया ने और सांगरे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो उनकी सारी जालसाजियां बाहर ला दी, तो वो दुम दबाकर यहाँ से भाग गया। लेकिन उसका नतीजा जो चूरू से बुरा होना ही होना था, उससे भी बुरा तारानगर में होगा। और सम्माननीय नरेंद्र जी बुडानिया उनको 30,000 वोटों से चुनाव हरा के राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहुंचेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सम्माननीय रफीक जी मंडेलिया की जीत तो उसी दिन सुनिश्चित हो गई थी जिस दिन राजेंद्र राठौड़ यहाँ से दुम भगा के भागा था। अब हमें हम सबको मिलके उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है, यही बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्मेंद्र जी बुडानिया। मैं आने वाले सभी वक्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि समय सीमा का ध्यान रखें। मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष और सरदार सर पंचायत समिति में उप प्रधान श्रीमान केसरी जी शर्मा सन ऑफ भंवरलाल जी शर्मा को कि वो और आकर आप लोगों से रूबरू हो। राम राम साहब। अध्यक्ष जी, किचड़ साहब, बुडानिया जी, हाजी साहब और मंच पर विराजी मेरी दो बुआ जी रेहाना जी और सुचित्रा जी और मंच पर सभी बुडानिया साहब और मंच पर पधारे हुए सभी मंच नेतागण, परम सम्मानीय मोत्याऊ महंगा पधारेड़ा चूरू विधानसभा छू आप सभी बुजुर्गान मेरा प्रणाम, साथियां ने राम राम। ज्यादा लंबी चौड़ी बात में कोई सहार की बात को नहीं, बात सिर्फ समझन की इतनी सी है कि पिछले गड़के जो को थोड़ सो थारी कमजोरी आलस रह गयो, वो आलसी बार नहीं रहना चाहिए। सूत एक को फर्क है, थोड़ सो जोर और कर दिया। थारी जिंदगी अगर 1 मिनट अगर बापर देशो इतना मान लियो कि वो ले लो जी रहे जगह अटू बाज के चुकिया बने ठिकानो आगे भी कौन लाजियो है, गोल बट्टे यूं भी हो गया है। तो हाथ जोड़ के वो निवेदन है कि मंडेलिया साहब ने अधिक अधिक वोट दे के विजयी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार तारो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान केसरी जी शर्मा साहब। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष राज्य मंत्री के रूप में श्रीमती रियाना जी रियाज मंच पर आसीन है, वो आप लोगों से आकर रूबरू हो। श्रीमती रियाना जी रियाज। पूर्व चेयरमैन रामगढ़ मुजमिल जी भाटी से निवेदन करना चाहूंगा आप मंचस्थ अतिथि हैं, मंच पे विराजें। साथ ही रफीक जी कुरैशी से निवेदन करना चाहूंगा, भादरा चेयरमैन प्रतिनिधि आप भी मंचस्थ अतिथि हैं, आप मंच पे विराजें। श्रीमती रियाना जी रियाज जो शिक्षाविद, पढ़ी लिखी भी है, विद्वान भी है और आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए उन्होंने शब्दों के माध्यम से आप सब लोगों से यह अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मतदान करके भाई रफीक मंडेलिया को विजयी बनाए। और मैं आमंत्रित करूंगा नौर से 2 बार विधायक रही स्वर्गीय चौधरी कुमाराम आर्य की पुत्र वधू श्रीमती सुचित्रा जी आर्य को कि वायु आकर आप लोगों का अभिवादन करे। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से सुचित्रा जी का अभिवादन करें, स्वागत करें, सत्कार करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ में, कांग्रेस पार्टी रफीक मंडेलिया। राम राम साहब, स्टेज पे बैठे सभी नेतागण, आदरणीय मकबूल जी मंडेलिया साहब, रफीक जी मंडेलिया साहब, नगर पालिका की अध्यक्ष पायल जी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन रेहाना जी और सरपंच साहब, पंचायत समिति के डायरेक्टर साहब, गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि भाई रफीक जी को 3 बार आपने चुनाव लड़ाया और तीनों बार हरा दिया। ये अच्छे मानस, अच्छे इंसान, काम करने वाले आदमी, इन्होंने उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और आप लोगों के बीच के अंदर योद्धा बन के दोबारा फिर से खड़े हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस चूरू की धरती के ऊपर
1952 में जय नारायण व्यास प्रजा परिषद की तरफ से कुंभाराम आर्य ने यहाँ निर्दलीय फार्म भर के जीत हासिल की थी और पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम गूंजा था। तो मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, किसान भाइयों, अब के वो इतिहास रच दो आप और भाई रफीक मंडेलिया को इतने वोटों से जिता दो कि हिंदुस्तान में उनका नाम हो। क्या एक शेर ने वहां तीसरी बार जो चुनाव लड़ा तो जीत के बहुमत से यहाँ पधारे। हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं जो आप लोगों को पता है। आज कोरोना काल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने संजीव योजना चालू की थी, उससे कितने लोगों की जान बची। पहले भयंकर बीमारियां होती थी तो हम जो हैं भीख मांग के लोगों से उधार लेके अपने आदमियों का इलाज कराते थे, लेकिन अब 25 लाख का इलाज जो है मुफ्त में होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं किया। पहली बार प्रधानमंत्री जब ये बने नरेंद्र मोदी जी, तब इन्होंने अपने कारपेट घराना के बंधुओं भाइयों को पूरे हिंदुस्तान को लौटा दिया और कहते थे 15 लाख रुपए हम जो है किसानों के बैंकों में जमा करा देंगे और 1 करोड़ रुपए जो है हम बच्चों को जो है रोजगार देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा और जिनसे महंगी कोई भी चीज जो है सस्ती नहीं है। तो इस हिंदुस्तान के अंदर क्या होगा? कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरा ढाका बना के छोड़ दे, दूसरा पाकिस्तान बना के छोड़ दे, हम दूसरों से मांग के रोटी खाते हैं, वो हिंदुस्तान की दशा न कर दे। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि भाई राजेंद्र राठौड़ बहुत टाइम यहाँ एमएलए रहे, लेकिन जो सार्वजनिक काम उनको करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं किए, इसलिए उनको सीट बदलनी पड़ी। अगर इसी सीट पे फिर से चुनाव लड़ते तो बताते कि मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन वो डर के वहां भाग गए और तारानगर चले गए। और रफीक मंडेलिया डरने वाला आदमी नहीं है, ये हिम्मत वाला आदमी है। आप सब लोगों के सामने देख रहे हो, 3 बार हारने के बाद भी इसके मुंह पर स्किन नहीं आई। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भाइयों हिम्मत करो, खड़े हो जाओ और आपकी आवाज बुलंद करो। गांव गांव ढाणी ढाणी जाके आप इस आदमी के वोट मांगो, गांव में आ जाओ और आप अपने बूथों को संभालो। इस शहर को छोड़ दो, गांव का आदमी गांव में, शहर का आदमी वार्डों के अंदर वोट मांगेगा, तभी इनको विजयश्री मिलेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि 25 तारीख को अपना एक एक वोट मंडेलिया को डाल के इसकी पेटी को भर दो और हिंदुस्तान के अंदर जो एक घंटी बजा दो कि तीसरी वाले को हरा के हमने विजयश्री करवाया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा आर्य जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा नरपत सिंह जी जसरा सर से कि वो मंच पे पधारे। भाई नरेंद्र जी सैनी पूर्व पार्षद से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारे और मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा भाई रियाजत अली खान को कि वो वोटों के लिए अपील करें। भाई रियाजत अली खान। भाई रफीक मंडेलिया जी की इस नामांकन रैली में इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पधारे हैं, आपका दिल से शुक्रिया। मैं एक बात बताने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हम लोगों ने टिकट मांगे थे, 7 लोग थे
और सारे साथ के साथ इस मंच पे बैठे हैं, कांग्रेस के लिए बैठे हैं। कांग्रेस एक थी, एक है, एक रहेगी। राजेंद्र राठौड़ यहाँ से डर के भागे हैं, उसकी खड़ाऊ को जिताने की भूल मत कर देना। भाई रफीक मंडेलिया को जिता के भेजोगे तो इंशाअल्लाह कांग्रेस और चूरू का भला होगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, अपना हिस्सा इसमें शामिल करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रियाज अली खान। मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई मुश्ताक खान से कि वो भी आप लोगों से अपील करें। सम्मानित मंच, गांव-गांव डाणी-डाणी से पधारे चूरू के कर्मठ कांग्रेस जन, आप सभी का इस नामांकन रैली में पधारने पर आभार। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा जो चूरू के लिए अहम है। चूरू में राजेंद्र राठौड़ ए टीम, राजेंद्र राठौड़ बी टीम 2 है। ए टीम को तो बुढ़ानिया जी यहाँ से आंख दिखाने पे वो भाग गया, आपके वहाँ पे आप सल्टाओ उसको, तो आपकी जिम्मेदारी है वो। और चूरू की बी टीम हरलाल के रूप में यहाँ छोड़ गया है। इसकी चूरू की जनता आज प्रत्यक्ष और प्रमाण के रूप में खड़ी है, वो हरा के यहाँ से भगाएगी तो राजेंद्र राठौड़ मूल जड़ से यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये मेरी आप सबसे अपील है। और आप कहते हो तो हम चैलेंज कर देंगे हरलाल को, राजेंद्र राठौड़ को, हाथ ऊपर उठाओ, हम एक साथ रहेंगे इसको और एक साथ से कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ को यहाँ से पूरी जड़ सहित उखाड़ेंगे और तारानगर में बुढ़ानिया जी उखाड़ेंगे। ये पूरे चूरू जिले से, राजस्थान से राजेंद्र राठौड़ का सफाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और सभी कांग्रेस जन एकजुट है, एक मंच पे, एक जाजम पे, हम सभी साथ हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। बिदा सर के वाइस चेयरमैन जवाहर सिंह जी राठौड़ और मेराजुल हसन जी छिंपा यहाँ उपस्थित है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया मंच पे आए। मैं आमंत्रित करूंगा अपील के लिए भाई आरिफ पीती सर को कि वो भी अपील करें। राम राम सा 1850 वोटारी गिनती जिकी ने बिना 18,500 वोटा में करनी आपने। एक तो अपन पीठ दिखागी तारानगर बाज गयो और अठे हरलाल कोनी हारलाल है। हारलाल नाम है भी कहो, हरलाल नहीं है। भाई रफीक जी मंडेलिया जी से मैं एक ही निवेदन करूं कि चूरू के लिए, चूरू में नहर लेने की कोशिश करेंगे अपने लिए, अपने किसाना के लिए, मजबूती के लिए और अपने किसाना की मजबूत की बात करने के लिए, अपने युवाओं की बात करने के लिए अपने बीच में रहेंगे। और रफीक जी मंडेलिया जी ने मैं विश्वास दिलाना चाहूं कि चूरू को युवा आपके साथ है, तन मन धन से कहीं जरूरत को नहीं थाना तो सिर्फ है और आप बूढ़े को ध्यान रखना है। युवा थारे लिए आगे है और मैं थारे पीछे थे, हमारी आवाज बन की विधानसभा में गूंजोगा। इसके लिए थाने 25 तारीख ने, आने वाली 25 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा हाथ का निशान पर मोहर लगा के अभी राजस्थान का मैंने नरेंद्र मोदी ने बेरो पड़े कि चूरू में राजेंद्र ने भगाने को सरे चूरू का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को है, न कि बीजेपी को है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रफीक मंडेलिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आरिफ पीती सर। मैं आमंत्रित करूंगा चूरू के पूर्व लोकप्रिय विधायक जनाब हाजी मकबूल मंडेलिया साहब को कि वो आप लोगों से रूबरू हो। मैं आमंत्रित करूंगा तारानगर के लाडले विधायक श्रीमान नरेंद्र जी बुढ़ानिया को कि वो आए और आकर आप लोगों से रूबरू हो। श्रीमान नरेंद्र जी बुढ़ानिया। यहाँ उपस्थित हीरे मोती से महंगे गांव-गांव और ढाणी-ढाणी और वार्डों से आए मेरे भाइयों, आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय
मकबूल मंडेलिया साहब, आदरणीय सुचित्रा जी, हमारे जिला अध्यक्ष खीचड़ साहब, रतनगढ़ से उम्मीदवार भाई पूसाराम जी, यहां स्टेज पर उपस्थित सभी हमारे अग्रणी नेतागण। अभी बात चल रही थी कि ए टीम और बी टीम की बात चल रही थी। मैं सोचने लगा ये ए टीम और बी टीम कहां है? ए टीम और बी टीम कहां है? ये तो भगोड़ा टीम है। राजेंद्र राठौड़ अपने जीवन में, अपने हर चुनाव के अंदर एक आदमी की बलि चढ़ाई है, हर चुनाव के अंदर। दो 2008 में क्या हुआ था? बुरी तरह हार दिख रही इसके सामने। एक बसपा के व्यक्ति को मारा दिया और 15 दिन चुनाव टाल के वो चुनाव लड़े और जीते। यहां से वो जीत नहीं उसकी, वो सबसे बड़ी हार थी उसकी। वो कभी जीवन में भुला नहीं पाएगा इस बात को कि मैंने एक मेघवाल के बच्चे की बलि चढ़ाई थी। जब 2013 में वक्त आया, 2008 में, उसके बाद ये तारानगर चले गए। तारानगर में चल के आए, वापस चूरू आ गए और चूरू के अंदर इतनी बेईमानी की उसने, इतनी बेईमानी की जिसका जनतंत्र में कोई स्थान नहीं होता। फिर भी रफीक जी मात्र 1800 वोटों से आ रहे। 900 वोट और आ जाते तो बाड़ो मोरियो भी नहीं बोल जाता। एक ही बल्ली नहीं दी। जब वो तारानगर गए तो यहां हरलाल की बलि चढ़ा दी। अपने कार्यकर्ता सारे ले गया तारानगर और यहां बलि चढ़ा दी हरलाल की। और अब क्या किया? 5 साल तक एक खाती के बेटे ने, एक जांगीर के बेटे ने अपनी पार्टी के लिए संघर्ष किया, तैयार की, खड़ी की, तो यहां फिर बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ा दी जांगीर की। वो हर बार एक चढ़ाता है, उसके बाद 2 चढ़ाएगा। यहां हरलाल सारण की बलि और वहां जांगीर की बलि। साथियों, यह चुनाव छोटा चुनाव नहीं है। यह चुनाव रफीक मंडेलिया का नहीं है। यह चुनाव बदला लेने का है। 35 साल तक लूटा है चूरू को, 35 साल तक लूटा है, भाई भाई को लड़ाया है। आज चूरू की बारी है। एक हमारे लक्ष्मणगढ़ के शेर ने
हमारे लक्ष्मणगढ़ के शेर ने एक गिद्दड़ को ललकारा कि चूरू से छोड़ के भागेगा ये। सोचा चैलेंज स्वीकार करेगा, लेकिन गिद्दड़ घबरा गया। कभी राजा खेड़ा की तरफ, कभी विद्यानगर की तरफ और कभी जोटवाड़ा की तरफ। जब यहां पार नहीं पड़ी तो बीकानेर की तरफ। तो पता लगा कि कहीं जगह नहीं है, चकाचौंध हो गया और तारानगर पहुंच गया। उसको यह मालूम नहीं था कि लक्ष्मणगढ़ के शेर ने तुझे ललकारा, तो चुरू के चुनाव छोड़ के भागा। अरे गिद्दड़, वहां तो बब्बर शेर बैठा तारानगर में। साथियों, चूरू में तो 35 साल में गली गली अपने खेतों में नहर ला दी। ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी जिसमें नहर नहीं ले गया। ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी जिसमें नहर लेके नहीं आया। अब तारानगर की बारी। तारानगर जिस प्रकार से चूरू की जनता समझ गई उसको, किसी को प्रधान बनाता है, प्रधान कह करके मारता है, किसी को चेयरमैन बना के मारता है, झूठे झूठे लालच दे करके चुनाव लड़ता है। तारानगर में भी ऐसे ही करके आया था पिछली बार। जनता हिसाब लेगी उसका वहां पर। जब उन्होंने नामांकन किया, तो नामांकन किया तो लोग कहने लगे कि तारानगर के तो आदमी है ही नहीं। ये गाड़ियां तो अलवर की, झुंझुनू की, सीकर की, चूरू की, रतनगढ़ की, सरदार शहर की, राजगढ़ की जनता है। गाड़ियों की होड़ लगा दी, गाड़ियां गाड़ियां कर दी। तारानगर के लोग बहुत समझदार हैं। आपने तो पहली बार समझदारी का काम करोगे। आप तो पहली बार समझदारी का काम करोगे। तारानगर के लोगों ने मुंह में अंगुली डालकर दांत गिन लिए कितने हैं। एक बाजार में एक व्यक्ति बैठा था, वृद्ध, कि बुढ़ानिया जी, गाड़ी के वोट लगते हैं, गाड़ी के वोट लगते हैं या इंसान के वोट लगते हैं? मगर वोट तो इंसान के लगते हैं, इंसान के लगते हैं। बोले ये मोटरों से गाड़ियों से जीतना चाहता है क्या? यदि गाड़ियां इकट्ठी करने से कोई जीतता तो महिंद्रा राजस्थान हिंदुस्तान में राज करता। महिंद्रा ही महिंद्रा की गाड़ियां हैं। साथियों, अब बदला लेने की आवश्यकता है। सब चीज आपके पक्ष में है, सब चीज आपके पक्ष में है। जितने आप बैठे हो, मुझे पौन घंटा लगा है स्टेशन से यहां तक आने में, पौन घंटा लगा है यहां तक आने में। पूरी सड़कें जाम है, पूरी सड़कें भरी हुई लोगों से, तिरंगे झंडे से, तिरंगे झंडे से। तो मैं बैठते ही रफीक भाई को बधाई दी। कि रफीक भाई, आप जीतोगे नहीं, आप वो रिकॉर्ड तोड़ोगे, वो रिकॉर्ड तोड़ोगे। 30-35 साल का बदला लेगी चूरू की जनता। लोगेगी नहीं, लोगेगी नहीं, लोगेगी नहीं। सब ऊंचा करके बताओ। मोरियो बुलाऊंगा को नहीं। तारानगर की जनता कमजोर नहीं है। तारानगर की जनता के भरोसे पे ही मैं बात बोली है।
तारानगर की जनता फैसला कर चुकी है। तारानगर की जनता फैसला कर चुकी है। तारानगर का चुनाव नहर काटने वाले और नहर बनाने वाले के बीच हो रहा है। विकास करने वाले और विनाश करने वाले के बीच हो रहा है। देखते हैं विकास जीतता है कि विनाश जीतता है। मैंने वहां के लोगों के लिए पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत की है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर और तारानगर की जनता पर। भाइयों, सबको समझा दो, कोई गलती नहीं कर बैठे, कोई गलती नहीं कर बैठे। ये कह रहे चूरू तारानगर सड़क, अरे पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, तब भी सड़क का काम नहीं कराया, हमने कराया उसको। चूरू और तारानगर के बीच आधे घंटे में आती है। ये बात सब दुनिया जानती है कि इनका काम में कोई विश्वास नहीं है। तारानगर में यही सोच के गए हैं। जब मीटिंग हुई उनकी नामांकन की, लोग नहीं आए, बाहर से लोगों को इकट्ठा किया। तो लोगों ने देखा कि बाहर के लोग आ गए, मैंने तो एक आवाज ही लगाई थी, एक अपील की थी टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैं नामांकन कर रहा हूं, आप जरूर पधारें। और वहां पर इतनी बड़ी रैली हुई कि तारानगर के इतिहास में कभी नहीं हुई। ये आपका प्यार है साथियों। हम 3 पीढ़ी से सेवा कर रहे हैं चूरू की, 3 पीढ़ियों से। दिल से कहने आया हूं ये बात, मैं आपका बेटा हूं। यहां के किसानों को कहना चाहता हूं कि तारानगर के अंदर मुस्लिम वोट मुझे 100% मिल रहे हैं। यहां वो बेवकूफ बना रहा है सबको और वहां हमको मार रहा है। ये बेवकूफी चलेगी नहीं उसकी। मैं गांव गांव में जाऊंगा यहां भी और कहूंगा किसानों को मारने वाला व्यक्ति है ये, गरीब को मारने वाला व्यक्ति है ये, और इसको ऐसा हटाओ, 35 साल का बदला लोगे। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे यहां के भाइयों से, मैं विजयी वोट लगाने आऊंगा। मैं विजयी वोट लगाने आऊंगा। साथियों, भूल मत कर देना, रफीक भाई को आपने 3 बार हराया यहां से। अरे ऐसा इंसान मिलेगा क्या आपको? ऐसा इंसान मिलेगा जो गरीब की मदद करने वाला? इस हीरे को खो मत देना, इस हीरे को खो मत देना। यही बात करने के लिए आया हूं और यह भी अपील करता हूं कि आपका भाई तारानगर से चुनाव लड़ रहा है, कहीं भी आपका कहीं असर है तो आपको जरूर वहां मदद करनी है, जरूर मदद करनी है। यही बात कहने के लिए आया हूं और ऐतिहासिक मदद कर दो चूरू के अंदर, रिकॉर्ड मदद कर दो। पता लग जाए पूरे राजस्थान को किस भगोड़े के साथ क्या किया लोगों ने। तारानगर में कहते बड़ा आदमी आ गया। अरे बड़ा कहां से आ गया? बड़ा होता तो चूरू से लड़के दिखाता। ये तो गिदड़ है, गिदड़। जनता जवाब देगी। लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपके कोटवाद के जो है, एक कोटवाद के कुछ लड़के यहां एक शामी के बच्चे को भाले नहीं का, उसने लगा दिया कि अशोक गहलोत ने राजस्थान की कायाकल्प कर दी, राजस्थान में ये स्कीमें चल रही है। तो उनको ये बात जमी नहीं, कॉलेज में आके पीटा उसको। ये करने से पहले चूरू की जनता देख चुकी है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय ज्यादा ले लिया। मैं इसी अपील के साथ
भाई रफीक मंडेलिया के जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दो। और मेरी अपील को मानना, चूरू की जनता भूल मत कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कांग्रेस एक है, छऊ के छऊ जीतेगी यहां से पहली बार। इसलिए आप अपना हिस्सा मत छोड़ देना। नहीं छोड़ोगे ना? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेंद्र जी बुढ़ानिया, विधायक तारानगर। अब मैं आमंत्रित करूंगा चूरू के पूर्व विधायक जनाब हाजी मकबूल मंडेलिया को कि वो आप लोगों से रूबरू हो। राम राम साहब, सलाम अलैकुम। सबसे पहले मेरी अपील है मेरे युवा साथियों से कि आप धैर्य के साथ, जुलूस के साथ चलिए, है एकदम धैर्य के साथ। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मेरे बाद युवा खड़े हैं, वो जिसने नारे लगा रहे हैं, अपने पार्टी के नारे लगाने हैं, अपने अशोक गहलोत के, राहुल गांधी के, रफीक मंडेलिया के नारे लगाने के, अथवा एकदम शांति से जुलूस चले, यहाँ बाजार चल जाएगा। बहुत समय हो गया है। सम्मानित मंच, मैं आपसे एक दो ही अपील करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारे बुढ़ानिया साहब बहुत बोल गए हैं, छह जितना अकेले ही बोले हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल के मैं एक दो बात करूंगा चूरू के मेरे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, कि जब एक तो हमारे भाई मुश्ताक साहब ने जो बोले गए ए टीम तो गई बी टीम का मुकाबला तो यार 2008 में कर लिया था अपन, 2008 में कर लिया था मुकाबला बी टीम का। हमने तो मुकाबला करने आए थे ई टीम का। ई टीम चलेगी तारानगर, वो जाने उसका काम जाने, हम तो ई टीम के सामने लड़ने आए थे। बड़े यहाँ 13 में बदकिस्मती रही हमारी पार्टी की। नहीं, मैं ई टीम को 2013 में बता देता था कि ई टीम के चूरू की जनता उस भी बता देती। मैं चूरू की जनता का कितना आभार व्यक्त करूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जब 2008 के अंदर आया तो मेरे को 8,500 वोटों से 55,000 वोट दिए। दूसरी बात, 163 सीट आ गई, मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया। उसके बाद भी चूरू की जनता ने 66,000 वोट दिए मेरे को। उसके बाद 2018 के अंदर इस चूरू की जनता ने मेरे को 85,000 वोट दिए, 85,000 वोट। बदकिस्मती रही, किस वजह से हम हार गए, कुछ कांड रह गए, कुछ कमियां रह गई, हमारी उस कमियों को हम दूर करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं कि जब 2008 से 13 तक चूरू का मैंने विकास किया, लोगों का मान और सम्मान किया, मैं विश्वास दिलाता रहा हूं कि कुछ काम हमारे अधूरे रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे वो अधूरे काम मेरा सपूत पूरे करेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं 5 साल आपके बीच रहूंगा। और ये नहर, 2 वादे हैं मेरे इस मंच के माध्यम से, और मेरा सपूत भी सुन रहा है कि जो वादे थे वो मैंने पूरे किए, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, पानी के। अब एक नहर लाना चूरू तहसील के अंदर अवश्य है। मैं सरदार से तारानगढ़ से चूरू में नहर लेके आएंगे और इसकी रिंग रोड बनाने का मेरा वादा है। इस राजेंद्र राठौर ने 13 में वादा किया था रिंग रोड बनाऊंगा, उसने नहीं बनाई। हम ये वादा दो मेरे पहले काम है चूरू शहर के लिए, चूरू को चंडीगढ़ बनाने का ये 2 समय है, हम बना के छोड़ेंगे, विश्वास रखिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी जीत होनी चाहिए कि राजस्थान में चूरू का नाम हो। जय हिंद, जय भारत। हाजी साहब धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी एक बार पूरे जोश के साथ, रफीक मंडेलिया, रफीक मंडेलिया। हेलो, मैं आमंत्रित करूं भाई रफीक मंडेलिया को। उससे पहले भाई इमरान खोकर को भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं भाई रफीक जी मंडेलिया और रियाना जी रियाज। महबूब खान जिला अध्यक्ष आपसे आज से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सत्तार खान ब्लॉक अध्यक्ष साहब, बाबू खान उपाध्यक्ष साहब, रमजान खान सचिव आप, महेश जी गढ़वाल, इस्माइल जी डायर, सनोफ हाजी मकबूल जी वार्ड नंबर 7 चूरू, इमरान का खोकर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में,
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रफीक मंडेलिया, रेहाना रियाज चिश्ती, हाजी मकबूल मंडेलिया। अलम्बा तो आ गए हो, और अगर आ गए हो तो बाद में लोग ठेवड़ मुंह देता आ गए हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नारा कौन लगा के गए हो। अब दूसरी बात है कि रफीक भाई साहब थाना वो विश्वास दिलाऊं कि हर वार्ड में, हर गांव में थे इमरान खोकर ने देखोगा और मेरी मेहनत ने देखोगा। और मैं वादा करूं कि लोया कॉलेज से इमरान खोकर कभी हार के नहीं निकला, और अब की बार रफीक भाई साहब के साथ जीत के निकलूंगा। रफीक मंडेलिया, रफीक मंडेलिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा चूरू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भाई रफीक मंडेलिया को कि आप लोगों से रूबरू सभी भाई लोग शांति बनाए रखें। इनके भाषण के बाद हम सब लोग जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट चलेंगे, कलेक्ट्रेट से रेलवे स्टेशन होकर और यहाँ वापस कार्यालय में आएंगे। सब लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है और कल से ग्रामीण क्षेत्रों का टूर प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से है कि अपने अपने गांव में तैयारी रखें। अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई रफीक जी मंडेलिया को। एक मिनट बड़ी शांति से बात करेंगे। मंच पे विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, माफी चाहूंगा कि एक का नाम लूंगा तो दूसरे मेरे से नाराज हो जाएंगे, इसलिए सम्मानित मंच से मैं स्टार्ट करूंगा। और मेरे सामने बैठे हुए मुझे दुआ देने वाले मेरे बुजुर्गों और मुझसे प्यार करने वाले मेरे युवा साथियों, और जहां तक आवाज जा रही है मेरी माता और मेरी बहनों, सबसे पहले एक बात कहूंगा हमारे युवा साथियों को कि हम यहां से रैली लेके निकलेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से चलेंगे, ताकि एहसास होना चाहिए लोगों को, हमारे बाजार के लोगों को, कि इनके अंदर कांग्रेस के युवा और कांग्रेस के पार्टी के नेता में बड़ी सभ्यता है और सभ्यता के साथ हम चलेंगे। और सिवाय हमारे कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई नारा नहीं लगेगा, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नारे लगेंगे और ना कोई समाज का लगेगा ना कोई और लगेगा। आज हमने नामांकन रैली रखी है और ये जन सैलाब चूरू विधानसभा के जो लोग यहाँ पहुंचे हैं और जो मुझसे प्यार करने वाले हमारे और कोई भी भाई यहाँ पहुंचा है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। अब हम यहां से रैली के साथ बाजार के अंदर से निकलेंगे। कोई भी आदमी इधर उधर मत जाना, रैली का काम पूरा करना है, उसके बाद में अपनी अपनी जगह जाएंगे। और हम पिछला चुनाव बहुत थोड़े कम वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार हर युवा ने, हर हमारे बुजुर्गों ने, हर मेरी माता और बहनों ने ये प्रण लिया है कि अब की बार तो रफीक मंडेलिया को विधानसभा भेज के रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जब मैं 4 मीटिंगें की थी टिकट के पहले, तो मेरी माताएं बहनें भी मीटिंगों में आई थी। उन्होंने कहा कि आप लोगों से पार नहीं पड़ी, इस चुनाव में हम भी आपके साथ मिलके रफीक मंडेलिया के लिए वोट मांगेंगे। जब हमारी माताएं और बहनें जब घर घर निकल जाएगी तो रफीक मंडेलिया को कोई नहीं हरा सकता। अब हमारे चूरू की बात करेंगे। चूरू के अंदर विकास की बहुत कमी है और हाजी साहब जब 5 साल एमएलए रहे 2008 से 13 के अंदर हमने बहुत विकास के काम किए। जो हाजी साहब के सपने हैं, जो अधूरे काम बाकी रह गए, वो सपना उनका सपुत्र रफीक मंडेलिया करके रहेगा और उसी के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आज मेरा चुनाव लड़ने का मकसद है कि चूरू विधानसभा में विकास हो और हाजी साहब के काम बचे हो कि उनका सपना पूरा हो। अब एक जिम्मेदारी आपकी है, एक जिम्मेदारी आपकी है कि आप सबको रफीक मंडेलिया बनके घर घर वोट मांगना पड़ेगा। रफीक मंडेलिया को आपने विधानसभा भेज दिया
तो 5 साल की गारंटी रफीक मंडेलिया की है। तो आप सब अब रैली के साथ रवाना हो, आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रफीक जी मंडेलिया, प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र चूरू। मैं जिला अध्यक्ष